हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का टॉपिक वही है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, और ये पार्ट 2 होने वाला है। सो इट वुड बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी खोलो और साथ में रीड करो, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। प्रोजेस्ट्रोजन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज बाई फीमेल एज इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन। मतलब कि जैसे कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है बैरियर, कॉन्डम्स, पिल्स, उसी तरह से इंजेक्शन और इम्प्लांट्स होते हैं। अगर प्रोजेस्ट्रोजन जो कि हार्मोन है या फिर प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन साथ में इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, इंजेक्शन के फॉर्म में, या फिर स्किन के, ये स्किन है, स्किन के नीचे इम्प्लांट करके, ठीक है, तो इससे कंसेप्शन को रोका जा सकता है। ठीक है, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, मतलब जिस तरह से वो काम करता है, वो सिमिलर है पिल्स की तरह, कि पिल्स जैसे ओव्यूलेशन को रोक देते हैं। ठीक है, दी इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर, ये पिल से ज़्यादा टाइम तक इफेक्टिव होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन ऑफ और आईयूडी विद इन 72 आवर ऑफ क्वाइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर आप प्रोजेस्ट्रोजन को लेते हो या फिर प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन लेते हो या फिर किसी भी तरह का इंट्रा यूटेराइन डिवाइस लेते हो, ठीक है, इंटरकोर्स के 72 आवर के अंदर, ठीक है, तो इसे बहुत ही कारगर माना गया है, बहुत ही इफेक्टिव इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के अंदर रखा गया है। ठीक है, अगर मान लो कि रेप हुआ हो तो उस केस में, या फिर कैजुअली अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ हो तो उस केसेस में, उन केसेस में इस तरह के मेथड को यूज़ किया जाता है, जहाँ पे प्रोजेस्ट्रोजन या फिर जो कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन का या आईयूडी को विद इन 72 आवर में यूज़ किया जाता है। अब सबसे भयंकर मेथड की बात करते हैं, विच इज़ अ सर्जिकल मेथड। भयंकर इन द सेंस कि ये परमानेंटली स्टॉप कर देता है। ठीक है, मतलब आप कंसीव नहीं कर सकते हो अगर ये मेथड आपके बॉडी में हो गया तो सर्जिकल मेथड जो है, जहाँ पे चीर फाड़ होता है, तो उसे स्टरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एडवाइस फॉर फीमेल मेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। मतलब ऐसे मेल या फीमेल को एडवाइस किया जाता है जिनको अब प्रेगनेंसी किसी भी तरह का नहीं चाहिए। सर्जिकल इंटरवेंशन से जो गैमीट ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लॉक हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लो यहाँ से स्पर्म जा रहा है, ठीक है, यहाँ से स्पर्म जा रहा है और फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच गया, तो फर्टिलाइजेशन का चांसेस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर स्पर्म जा रहा है और यहीं पर किसी तरह का कुछ कर दें, ठीक है, जिसकी वजह से गैमिट यहाँ पे ना जा पाए, मतलब गैमिट ट्रांसपोर्ट को रोक दें, तो इससे जो कंसेप्शन है, यानी जो प्रेगनेंसी, उसे हम बचा सकते हैं। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द फीमेल इन द मेल इज कॉल्ड वेसेक्टोमी। जी, ये मेथड अगर मेल में करते हैं तो उसे वेसेक्टोमी कहते हैं, और अगर फीमेल में करते हैं तो उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। In vasectomy, a small part of the vas deferens is removed or tied up through a small incision on the scrotum. अब यहाँ पे बोला जा रहा है, जो वेसेक्टोमी है, जो सर्जिकल मेथड है, इसमें जो वैस डिफरेंस होता है, ठीक है, वैस डिफरेंस होता है, उसको रिमूव किया जाता है या फिर टाई अप किया जाता है स्क्रॉटम पे एक छोटा सा इंसीजन करके। ठीक है, लेकिन अगर ट्यूबेक्टोमी की बात करें, जो कि फीमेल में होता है, तो उसमें स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब को रिमूव किया जाता है या फिर टाई अप किया जाता है थ्रू अ स्मॉल इंसीजन इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन में एक छोटा सा इंसीजन कट लगा के उसे टाई अप किया जाता है, या फिर वजाइना के थ्रू। दिस टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट दियर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। मतलब बहुत ही ज़्यादा कामगार है कि अगर आप ये मेथड करा लो तो प्रेगनेंसी तो हो ही नहीं सकता, मतलब प्रेग्नेंट आप हो ही नहीं सकते हो। और इनकी रिवर्सिबिलिटी की आप चाहो कि आप मतलब इन चीज़ों को रिमूव करो और फिर से आप प्रेग्नेंट हो जाओ, तो रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्डम्स की बात करते हैं, कॉन्डम आप यूज़ करो, जब तक यूज़ करो तब तक मतलब आप कंसीव नहीं कर पाओगे, ठीक है, कंसेप्शन का चांस नील रहेगा। लेकिन जैसे आप हटा के फेंक दोगे, डिस्पोज ऑफ कर दोगे, तो अगर आप क्वाइटस करते हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस होंगे। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी कॉन्डम्स की होती है लेकिन इनकी नहीं। इट नीड टू बी एम्फेसाइज that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified and medical professional। मतलब कि किस तरह का कंट्रासेप्टिव मेथड आपको इस्तेमाल करना है, वो कहीं ना कहीं कंसल्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। ठीक है, जो मेडिकल प्रोफेशनल है उनसे एक बार पूछ के ही यूज़ करना चाहिए। वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और
कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ करना ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपका एक अच्छा रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कंट्रासेप्टिव यूज़ करो। इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस अगेन ए नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। अगर हम बात करें सच में, ठीक है, फैक्ट वाइज बात करें तो हो क्या रहा है कि आप एक नेचुरल प्रोसेस है जहाँ पे स्पर्म और एग मीट कर रहे हैं, जाइगोट बन रहा है, बेबी का फॉर्मेशन होने वाला है, यानी प्रेगनेंसी, कंसेप्शन, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके अगेंस्ट में आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, मतलब उसको दबा रहे हो, रोक रहे हो, नहीं होने दे रहे हो, तो ये नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट यानी कंसेप्शन प्रेगनेंसी के अगेंस्ट में हो रहा है। वन इज़ फोर्स टू यूज़ दीज मेथड ईदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, मतलब लोगों को फोर्स किया जाता है, मजबूर हैं लोग, ठीक है, इन मेथड्स का इस्तेमाल करने के लिए, ताकि वो प्रेगनेंसी, मान लो अगर गैमिट जाइगोट बन गया है तो प्रेग्नेंट कहीं वीमेन ना हो जाए, उसको बचाने के लिए, या फिर प्रेग्नेंट ना होने के लिए, डिले करने के लिए प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीज़न। मतलब बहुत लोगों के पर्सनल रीजंस होते हैं कि वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते, बेबी कंसीव नहीं करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को लेके कंट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल फीमेल्स और मेल्स करते हैं। नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ दीज मेथड हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन इससे ये भी फ़ायदा हुआ है कि जो इतना भयंकर तरह से जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हुआ है। हाउ एवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट लाइक नोजिया, अब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ठीक है, मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं कि आपको मिचली जैसा होगा, आपके एब्डोमेन में पेन होगा, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होगी, मतलब अच्छे से ब्लीडिंग नहीं होगी, ठीक है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इवन ब्रेस्ट कैंसर, तो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, मतलब ब्रेस्ट कैंसर के भी चांसेस होते हैं लेकिन उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब बहुत कम। शुड नॉट बी टोटली इग्नोर, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की।